गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की ताजा खबर के इस नए एपिसोड में मैं श्रुति आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के न्यूज के साथ। तो एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे अपडेट है वॉर रिलेटेड। जबकि मैं ये वीडियो कर रही हूँ एट दैट टाइम ये न्यूज आई है कि फाइनल ड्राफ्ट जो है यूएस ईरान का वो अग्रीमेंट का यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ पहुंच चुका है। एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि विद इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स ये जो है अग्रीमेंट यहाँ पे एक उस पे रीच हो सकता है बिटवीन बोथ कंट्रीज एज पर ईरानियन स्टेट मीडिया। ऑल्दो मैं जब ये वीडियो कर रही हूँ एट दैट टाइम ये है, इसके बाद में भी स्टांसेस भी चेंज हो सकते हैं। बट अगर हम इसमें एक्सपेक्टेड टर्म्स क्या है इन केस ऑफ दिस फाइनल ड्राफ्ट जो यहाँ पे दिया है, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि जो इमीडिएट एंड कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर होगा ऑन द वेस्ट एशिया का जो भी क्राइसिस चल रहा है इन दिस वॉर। जो पार्टीज है वो दोनों भी अग्री करेगी टू रिफ्रेन फ्रॉम टारगेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड ऑल्सो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वो यहाँ पे अगेन रिज्यूम होगा, वहां से जो भी है नेविगेशन अंडर अ जॉइंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बिटवीन बोथ कंट्रीज। एंड नेक्स्ट इज कि जो सैंक्शंस है वो ग्रेजुअली यहाँ पे लिफ्ट होगी, जो यूएस की तरफ से यहाँ पे लगी है। एंड जो नेगोशिएशंस है आउटस्टैंडिंग जो भी है वो मैक्सिमम नेक्स्ट 7 डेज में यहाँ पे कंप्लीट होगी। तो ओवरऑल इट इज एक्सपेक्टेड कि जो बैक टू स्क्वायर बिफोर वॉर जो भी सिचुएशंस थी वैसे नॉर्मल हो सकती है आफ्टर अग्रीइंग दिस एग्रीमेंट। बट यस, ये एक फाइनल ड्राफ्ट है। इसके बाद यूएस की तरफ से क्या यहाँ पे एक इस पे रिप्लाई आता है वो भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। बट यस, अगर यूएस मार्केट की मैं बात करूं तो स्टार्टिंग में मार्केट थोड़ा सा निगेटिव में यहाँ पे ओपन हुआ था, एस एम पी 500 और नास्डैक दोनों। बट वंस दिस न्यूज हिट द मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखी थी यूएस मार्केट में। एंड अलोंग विद दैट जो ऑयल की भी प्राइजेस है वो $95 के आसपास यहाँ पे ऑयल की जो प्राइस है वो गिरी थी। ये सैंक्शन होता है आफ्टर मेकिंग दिस वीडियो ऑल्सो, तो भी दिस इज अ पॉजिटिव न्यूज एंड जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे भी देखने को मिल सकता है आज की डेट में। इसके बाद यूएस का जॉबलेस क्लेम्स का यहाँ पे डेटा आया था। तो ओवरऑल इट हैज रिड्यूस टू 209,000 लास्ट वीक। ऑल्दो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हम सबको पता है स्टिल कंटिन्यूड थी। तो जो 16 मई वाला जो एंडिंग वाला वीक है, तो तभी ओवरऑल एप्लीकेशन जो थे वो 3,000 से यहाँ पे रिड्यूस हुए हैं एज पर लेबर डिपार्टमेंट का डेटा जो उन्होंने अभी कल पब्लिश किया था। फ्यूअर न्यू एप्लीकेंट्स है 2,13,000 के आसपास एज पर फैक्टसेट ने यहाँ पे जो डेटा फोरकास्ट किया था। ऑल्दो वीकली अगर फाइलिंग्स की यहाँ पे बात करें तो वो भी यहाँ पे लोअर साइड पे ही रही है डिस्पाइट ऑफ हिस्टोरिकल लो ले ऑफ्स जो है यूएस मार्केट में हुए हैं। सो बेसिकली लो हायर एंड लो फायर का वहां पे जो ट्रेंड चल रहा है वो अभी भी कंटिन्यूड है। ले ऑफ्स भी कम है, ऑल्दो जो लोग यहाँ पे नए जॉब सर्च आउट करे तो उनको तो डिफिकल्टी यहाँ पे स्टिल हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो वो 4.3% पे है। न्यू जॉब्स थी अप्रैल में तो वो 1,15,000 यहाँ पे एक रिपोर्ट की थी यूएस एम्प्लॉयर्स ने। तो दिस इज अ सरप्राइजिंगली गुड नंबर एज कम्पेयर टू इकोनॉमिक कंडीशन। बट येस, बिकॉज ऑफ जो अभी वॉर भी चल रहा है तो उसकी वजह से भी यूएस का लेबर मार्केट भी यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है। हम सबको पता है कि अभी यूएस की इन्फ्लेशन की भी यहाँ पे नंबर्स आए थे, तो उसमें होलसेल जो प्राइस है वो 6% अप थी एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर विच इज काइंड ऑफ अ हाईएस्ट सिंस लास्ट 3 years। एंड लेबर मार्केट की भी अगर हम बात करें तो वो भी थोड़ा सा रिकवर होते हुए तो दिख रहा है। बट येस, अगर इन्फ्लेशन जो है वो ऑलरेडी जो फेड का वहां पे 2% का गोल है उससे थोड़ा सा अप ही रहने के यहाँ पे चांसेस है विद ऑयल प्राइजेस ऑल्सो हिटिंग यूएस मार्केट टू। इसकी वजह से जो अभी नेक्स्ट फेड की मीटिंग आएगी तो वो देखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर लोअर इंटरेस्ट रेट रहे तो इकोनॉमी में यहाँ पे एक बूस्ट आता है, हायरिंग में भी जो लेबर मार्केट है उसमें भी बूस्ट आता है। बट वो इन्फ्लेशन को भी उल्टा यहाँ पे इम्पैक्ट कर सकता है एंड जिसकी वजह से थोड़ा सा वर्सन आउट सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। बट येस, दिस वी नीड टू सी कि यहाँ पे फेड के जो पॉलिसी मेकर्स है वो रेट हाइक कंसिडर करते हैं या नहीं अपकमिंग मीटिंग।
सेम वी कैन से कि इट इज हैपनिंग इन इंडिया ऑल्सो। जो आरबीआई का इन्फ्लेशन का रेट है वो ऑलमोस्ट 4% का टारगेट रहता है। बट स्टैंडर्ड चार्टर्ड का भी मैं एक न्यूज यहाँ पे देख रही थी, तो दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि रेट हाइक हो सकती है अगर ऑयल प्राइसेस यहाँ पे और ज्यादा बढ़ती है तो। बट यस, जैसे मैंने पहली स्टार्टिंग की न्यूज कवर की, एक ड्राफ्ट अग्रीमेंट यहाँ पे होने के चांसेस है बिटवीन यूएस एंड ईरान। अगर वो होते तो डेफिनेटली ऑयल का जो भी पैनिक चल रहा है वो मे बी यहाँ पे नहीं हो सकता, और ये सारी सिचुएशन आए ही ना इन केस ऑफ यूएस एज वेल एज ग्लोबल इंक्लूडिंग इंडिया। नेक्स्ट इज न्यूज रिलेटेड टू ओपेक कंट्रीज। सो इट इज एक्सपेक्टेड कि जुलाई से ऑयल का जो आउटपुट का टारगेट है ये दोनों ये सारी ओपेक कंट्रीज बढ़ाएंगी बिकॉज ऑफ हॉर्मुज का जो डिसरप्शन यहाँ पे हुआ था। दिस इज अ न्यूज विच इज गिवन एज पर राउटर, और इकोनॉमिक टाइम्स में भी आई थी। एज पर देयर सोर्सेज दिस इज द न्यूज। इट इज इंटरेस्टिंग क्योंकि अभी मैंने फर्स्ट न्यूज भी ऑयल के अराउंड ही दी थी। आई मीन ओवरऑल जो वॉर रिलेटेड यहाँ पे सिनारियोज अगर सॉर्ट आउट होते हैं तो मे बी दिस मे और मे नॉट बी रिलेवेंट। बट येस, ऐसा कहा जा रहा है कि जो ओपेक प्लस लीडर्स है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका जो टारगेट है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई वो यहाँ पे बढ़ाएंगे। जो अभी 6 जून को इनकी मीटिंग होने वाली है। तो सिंस हॉर्मुज का जब से वो बंद हुआ था इन लेट फेब्रुवरी 26, उसके बाद भी हाइक इन्होंने की है। 206,000 बैरल पर डे यहाँ पे था इन अप्रैल, देन वो बढ़ाया टू 206 अगेन इन मई, एंड 188 था फॉर द जून। ऑल्दो इसमें यूएई ने बाद में एग्जिट किया था सिंस 1 मई, तो उसके बाद ये नंबर थोड़ा सा कम हुआ है मई एज कम्पेयर टू मई। बट येस, इट इज एक्सपेक्टेड कि आगे जाके ये जो 188 वाला जो नंबर है वो बढ़ सकता है। आफ्टर दिस न्यूज ओपेक कंट्रीज ये कंसिडर कर रही है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो 9.7 मिलियन बैरल पर डे ऑलमोस्ट ओपेक यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें 30% का एक प्रोडक्शन डिक्लाइन हुआ था, more than 30% since war as compared to the pre-war numbers. Also, अगर टोटल गल्फ सप्लाई भी आप पे बात करें तो अगर हॉर्मुज का भी यहाँ पे नंबर ऐड करें जिसकी वजह से मतलब हॉर्मुज जो क्लोज था तो वहां पे जो सप्लाई डिसरप्शन हुआ है, तो क्यूमुलेटिवली 1 बिलियन जो बैरल्स है उनका लॉस हुआ है। जून के केस में अभी जो कोटा था जैसे कहा था 188,000 पर बैरल पर डे यहाँ पे था, तो वो एक्सपेक्टेड है कि वो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं ये लोग, जिसकी वजह से जो ओवरऑल डेफिसिट है जो भी हो रहा है बिकॉज ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज, तो वो यहाँ पे फिल आउट हो सकता है। तो देखते हैं ये कैसा होता है। वी विल नीड टू सी इनका जो मीटिंग होगा अभी जून में। बट यस, अगर अगेन पहली जो मैंने न्यूज दी थी कि वो अगर अग्रीमेंट यहाँ पे रीच आउट होता है बिटवीन ईरान एंड यूएस, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें भी थोड़ा सा ऑयल की जो ओवरऑल प्राइसेस है उसमें ब्रीदर यहाँ पे दे सकती है। नेक्स्ट अभी इंडिया स्पेसिफिक न्यूज पे आते हैं। यूएस के जो एम्बेसडर है उन्होंने कहा है कि ही इज वेरी कॉन्फिडेंट कि यूएस इंडिया का ट्रेड डील यहाँ पे फाइनलाइज हो सकता है इन अपकमिंग वीक्स। तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव न्यूज फॉर इंडिया। सो यूएस के जो एम्बेसडर है वो यहाँ पे एनुअल लीडरशिप समिट ऑफ अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स में बात कर रहे थे इन दिल्ली में। एंड तभी उन्होंने कहा कि मिस्टर ट्रम्प का गोल है टू फैसिलिटेट बायलैटरल ट्रेड इन अ वे कि अपॉर्चुनिटीज रहे लुक्रेटिव फॉर बोथ कंट्रीज, दैट इज अमेरिका एंड यूएस, फॉर द बिजनेसेस एंड वर्कर्स ऑफ अमेरिका टू। तो तभी उन्होंने कहा कि जो ओवरऑल अग्रीमेंट है, ट्रेड अग्रीमेंट, वो फाइनलाइज हो सकता है इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। जैसे तो अभी देखा जाए तो जब से यहाँ पे एक जुडिशियल सेटबैक आया था, तो उसके बाद जो 10% का यहाँ पे टैरिफ्स ओवरऑल यहाँ पे मिस्टर ट्रम्प इन्होंने लगाए थे, जिसके लिए यहाँ पे कोर्ट ने भी वहां पे 150 डे का विंडो दिया था, विच हैज ऑलरेडी स्टार्टेड सिंस February 24। तो उसके बाद अभी देखते हैं कि आगे इस पे क्या डिसीजन आता है। बट येस, अगर वो अग्रीमेंट भी हुआ तो दिस विल बी अनदर पॉजिटिव फॉर इंडियन इकोनॉमी। तो आई थिंक बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूज ही है अभी। तो लेट्स होप कि जो भी एग्रीमेंट है वो अभी हो जाए, और विल सी अभी आगे क्या होता है। नेक्स्ट अभी आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज पे। तो अगेन रिजल्ट सीजन इज गोइंग ऑन, तो मैंने कुछ ही बड़ी एंड इंपॉर्टेंट कंपनीज के रिजल्ट्स यहाँ पे कवर किए हैं। वैसे तो काफी सारे बाकी रिजल्ट्स भी थे, बट आई जस्ट थॉट कि इनमें से कुछ मॉडल पोर्टफोलियो कंपनीज भी है, एंड कुछ जो है वो लार्ज कैप्स है, तो उनके यहाँ पे रिजल्ट कवर कर रहे हैं।
तो फर्स्ट है रिजल्ट ऑफ नायका, जिसको एफएसएन ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं। तो नेट प्रॉफिट ओवरऑल कंपनी का 23% से यहाँ पे बढ़ा था। कंसोलिडेटेड जो जीएमवी है वो 50,000 करोड़ का मार्क यहाँ पे क्रॉस कर चुका है। जीएमवी मीन्स ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। सो बेसिकली जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स जो प्लेटफॉर्म पे दिखते हैं ओवरऑल, वो होता है जीएमवी। इसके बाद इस पे डिस्काउंट और बाकी कैशबैक्स वगैरह अप्लाई होते हैं। इसके बाद होता है एनएसवी, जो होता है नेट सेल्स वैल्यू, जो एक्चुअल सेल वैल्यू यानी कि रेवेन्यू जो कंपनी का है वो आता है, तो उसको एनएसवी यहाँ पे कहते हैं। तो अगर हम पीएनएल की ओवरऑल बात करें कंपनी की इन Q4 FY26, तो रेवेन्यू 28% से बढ़ा था। ग्रॉस मार्जिन जो है वो 135 बेसिस पॉइंट से बढ़ा था टू 45.4%। एंड ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी इनका 178 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे बढ़ा है। इबिडा यहाँ पे 8.4% का मार्जिन यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किया है। एज कम्पेयर टू दैट पैट मार्जिन भी 3% का आया है। ओवरऑल 313% से पैट जो है वो बढ़ा है। तो येस, लॉस टू प्रॉफिट का जर्नी अभी इन केस ऑफ नायका दिख रहा है। एंड मेनली ग्रॉस प्रॉफिट लेवल पे ही यहाँ पे एक्सपेंशन से, तो वही वो ज्यादा नीचे फ्लो हो रहा है इन केस ऑफ पैट मार्जिन टू। अगर FY26 की बात करूँ तो 26% से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ा है। कॉन्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट जो है वो भी 33% से बढ़ा है। इबिडा लेवल की अगर बात करूँ तो वो 59% से बढ़ा है। पैट मार्जिन 2% अराउंड है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, वो ऑलमोस्ट 0.9% था। तो अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी का रोबस्ट ग्रोथ यहाँ पे कंपनी का हुआ है। अगर मैं स्पेशली वापस Q4 की बात करूं तो मेनली ब्यूटी सेगमेंट के थ्रू ही ओवरऑल ग्रोथ यहाँ पे सपोर्ट हुई है। जो कस्टमर बेस है वो 1.41 करोड़ एनुअल यूनिक कस्टमर्स यहाँ पे थे इन केस ऑफ ब्यूटी। वाइल फैशन सेगमेंट में भी 21.5% जो जीएमवी है वो बड़ा है इन केस ऑफ Q4। दोस्त कस्टमर बेस अभी भी काफी छोटा है, क्योंकि फैशन सेगमेंट काफी छोटा है नायका का एज कम्पेयर टू द ब्यूटी सेगमेंट जो है। अगर ऑपरेटिंग यहाँ पे जो मेट्रिक्स है उसकी भी बात करें तो जैसे मैंने कहा, जीएमवी जो ग्रॉस मर्चेंट वैल्यू होता है वो 28% से बढ़ा था इन केस ऑफ FY26, जिसमें मेजरली जो चंक है वो 30% से यहाँ पे बढ़ा इन केस ऑफ फैशन। ऑल्दो अगर रेवेन्यू की बात करें तो वो 26% से यहाँ पे बढ़ा है, जिसमें मेजर चंक बढ़ा है फ्रॉम ब्यूटी। एंड अगर हम की रेशियोज की बात करें, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो यहाँ पे बड़ा है इन केस ऑफ ब्यूटी, 44.7% था ऑन अ होल ईयर बेसिस, जो लास्ट ईयर 43.6% था। हालांकि फैशन का यहाँ पे थोड़ा सा गिरा है, मेनली बिकॉज काफी मार्केटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे कंपनी ने किए हैं। अगर हम मार्केटिंग एक्सपेंसेस एज परसेंटेज ऑफ एनएसवी भी यहाँ पे देखें तो वो 26.4% था इन केस ऑफ फैशन, विच वाज अर्लियर 31.4%। तो इन केस ऑफ परसेंटेज वो तो कम दिख रहा है, बट येस एग्रेसिव यहाँ पे मार्केटिंग कंपनी ने तो की है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अगर मैं बात करूँ तो वो यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। इन केस ऑफ फैशन 10.2% था एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर वो 7.9% था। ब्यूटी के केस में वो फ्लैटिश ही रहा है। इबिडा मार्जिन हालांकि ब्यूटी के केस में 9.6% रहा है एज कम्पेयर टू दैट 8.9% था पिछले साल। तो ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट यहाँ पे नायका ने दिया है विद द स्टोर एडिशन। जीएमवी भी अच्छा खासा बढ़ा है। ऑल्सो फैशन सेगमेंट में भी अभी एग्रेसिव एक ग्रोथ यहाँ पे आती हुई दिख रही है। तो यस, लॉस टू प्रॉफिट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप टू अभी प्रॉफिटेबल कंपनी बनने की ये जर्नी नायका की चालू हुई है। बस एक इंटरेस्टिंग अपडेट है कि नायका ये ऑलरेडी हमारे काफी 2-3 मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट रहा है। तो अगर आपको ऐसी कोई इंटरेस्टिंग स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज या फिर मॉडल पोर्टफोलियोज भी देखने हैं, पर्टिकुलरली टू डिफरेंट डिफरेंट थीम्स, जैसे कंजर्वेटिव है, देन स्टूडेंट के रिलेटेड एक पोर्टफोलियो जिसका टिकट साइज कम है, तो ये सारे पोर्टफोलियोज आप देख सकते हो। एंड अभी करेंटली 60% ऑफ भी चल रहा है यज्ञ के सारे प्रोडक्ट्स पे, तो प्लीज डू चेक आउट आवर वेबसाइट और वहां पे आप देखना, रेड कूपन कोड आप यूज कर सकते हो टू अवेल दैट 60% का ऑफ। नेक्स्ट इज रिजल्ट ऑफ आईटीसी। सो आईटीसी का भी ओवरऑल जो स्टैंड अलोन लेवल पे यहाँ पे प्रॉफिट है इन केस ऑफ Q4 वो 1.8% से बढ़ा था। एज कम्पेयर टू दैट जो रेवेन्यू है वो 17.3% से बढ़ा है इन केस ऑफ Q4, मेनली बिकॉज ऑफ सिगरेट एंड FMCG सेगमेंट जो है वहां पे स्ट्रॉन्ग नंबर्स यहाँ पे रिपोर्ट किए हैं। तो अगर स्टैंड अलोन नंबर्स की बात करें आईटीसी के केस में, तो जैसे मैंने कहा कि जो टोटल रेवेन्यू है वो 17.3% से यहाँ पे बढ़ा था ऑन YoY बेसिस। EBITDA मार्जिन 530 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है। 40% का यहाँ पे मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किया है।
एज कम्पेयर टू दैट पैट यहाँ पे गिरा है हालांकि। एंड अगर हम सेगमेंट वाइज भी यहाँ पे बात करें तो जो एफएमसीजी सिगरेट का जो बिजनेस है वो 31.7%, यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की है। एग्री बिजनेस में हालांकि यहाँ पे डिक्लाइन है, मेनली बिकॉज ऑफ जो ओवरऑल जियोपॉलिटिकल डिसरप्शंस थी, प्लस थोड़ा बहुत हायर बेस भी था एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर, उसकी वजह से सिगरेट बिजनेस यहाँ पे बढ़ा है मेनली बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो प्राइसिंग कंपनी ने बढ़ाई थी उसके चक्कर में। एंड ऑल्सो थोड़ा सा पोर्टफोलियो में भी यहाँ पे इन्होंने रिशफलिंग किया है बिकॉज ऑफ मेनली जो टैक्स हाइक जो फेब 26 से गवर्नमेंट ने किया था उसके चक्कर में। ऑल्दो एफएमसीजी अदर का अगर बात करूँ तो वो सेगमेंट भी 15% से यहाँ पे बढ़ा है, मेनली जो नोटबुक बिजनेस है उसमें एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रिबाउंड कंपनी ने किया है जो न्यू जेन वाले चैनल से, उसकी वजह से। EBITDA भी एफएमसीजी अदर्स का यहाँ पे 200 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है, मेनली बिकॉज ऑफ कॉस्ट एफिशिएंसीज यहाँ पे ड्राइव हुई है। ईयरली नंबर्स की बात करूँ तो वो केस में FY26 में रेवेन्यू 10% से बढ़ा है एज कम्पेयर टू टोटल रेवेन्यू एज कम्पेयर टू FY25। जो EBITDA की बात करूँ तो वो भी 4.9% से बढ़ा है। EBITDA मार्जिन 30 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे एक्सपांड हुआ है, ऑल्दो पैट मार्जिन यहाँ पे 230 बेसिस पॉइंट से गिरे हैं। एंड मेनली जो ग्रोथ है इन केस ऑफ FY26 ऑल्सो इट वॉज ड्रिवन बाय एफएमसीजी सिगरेट बिजनेस, 13.7% से वो बढ़ा है एज कम्पेयर टू दैट एफएमसीजी अदर्स भी 10.1% से बढ़ा है। सो ओवरऑल अगर मैं वन लाइनर यहाँ पे कहूँ तो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट यहाँ पे कंपनी ने दिया है डिस्पाइट सिगरेट बिजनेस में जो टैक्स हाइक हुआ था उसके बाद भी यहाँ पे अच्छा खासा एक रेवेन्यू में यहाँ पे ग्रोथ तो दिया है। नेक्स्ट इज रिजल्ट ऑफ मैक्स। सो मैक्स हेल्थ केयर का थोड़ा सा यहाँ पे मॉडरेट रिजल्ट आया है फॉर दिस क्वार्टर। रेवेन्यू जो था वो ओवरऑल 10% से यहाँ पे कंपनी का बढ़ा है ड्यूरिंग Q4 FY26। ऑपरेटिंग इबिडा 8% से बढ़ा है, हालांकि मार्जिन में यहाँ पे एक्सेस ज्यादा एक्सपेंशन नहीं है, यहाँ पे मार्जिन में डिक्लाइन है। 26.8% का मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किया है एज कम्पेयर टू 27.2% था लास्ट ईयर। जो पैट की अगर बात करूं तो वो भी 3% से बढ़ा है, तो म्यूटिशी यहाँ पे रहा है। अगर हम FY26 की बात करें तो वहां पे ग्रॉस रेवेन्यू जो है कंपनी का वो 16% से बढ़ा है एज कम्पेयर टू दैट ऑपरेटिंग इबिडा 14% से बढ़ा है। इबिडा मार्जिन यहाँ पे भी थोड़े से स्लगिश यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं, 26.2% कंपनी ने रिपोर्ट किया है एज कम्पेयर टू 26.8% था पिछले साल। अगर नेट डेट टू कैश की भी अगर बात करूं तो नेट डेट की भी अगर यहाँ पे हम बात करें तो वो थोड़ा सा बड़ा है, 1908 करोड़ रुपीस कंपनी ने रिपोर्ट किया है बाय द एंड ऑफ March 26 एज कम्पेयर टू 1576 रुपीस था, 76 करोड़ रुपीस था बाय द एंड ऑफ March 25। सो ओवरऑल जो करंट रिजल्ट आया है फॉर द Q4 तो कंपनी के जो चेयरमैन एंड MD है मिस्टर अभय सोई, इन्होंने यही कहा है कि 20% का ओवरऑल कैपेसिटी एडिशन हुआ है विद इन दिस क्वार्टर, मेनली बिकॉज ऑफ रैंप अप ऑफ ब्राउनफील्ड जो एक्सपेंशन किए हैं मोहाली, मुंबई एंड दिल्ली में। बट यस 10% का ग्रोथ जो है इट इज मेनली बिकॉज ऑफ दीज एक्सपेंशन ओनली। एंड ऑल्सो उन्होंने एक एक्विजिशन भी किया है ऑफ अ कंट्रोलिंग स्टेक इन कलिंगा हॉस्पिटल, तो उसकी वजह से भी आगे जाके यहाँ पे एडिशनल ग्रोथ ड्राइव हो सकती है। अगर ऑपरेटिंग नंबर्स की बात करें तो आरपॉप जो है यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड जो कैलकुलेट होता है रियलाइजेशन डिवाइड बाय जो एक रियलाइजेशन और प्राइसिंग मेट्रिक बोल सकते हैं दिखाता है इन केस ऑफ हॉस्पिटल्स, तो वो यहाँ पे अगर हम Q4 की बात करें तो 1% से बढ़ा है, तो म्यूट ही रहा है। हालांकि मैच्योर जो हॉस्पिटल्स है वहां पे 6 to 7% यहाँ पे आरपॉप बढ़ते हुए दिखता है जो मैनेजमेंट ने Q3 में कमेंट्री दिया था, बट अभी अगर करंटली देखें तो वो ये नंबर थोड़ा सा बिलो है एज कम्पेयर टू द एवरेज, जिसके ही वजह से ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ भी अगर हम बात करें तो प्राइस वाला जो फैक्टर है वो यहाँ पे स्लो है, तो जिसकी वजह से रेवेन्यू ग्रोथ भी थोड़ी सी स्लगिश लेवल पे यहाँ पे दिख रही है। बट ब्लेंडेड आरपॉप यहाँ पे बोल सकते हैं कि जैसे कहा कि 20% का कैपेसिटी एडिशन हुआ है, तो जिसकी ही वजह से ये जो ब्लेंडेड आरपॉप है विद द ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन वो
लोअर साइड पे आया है, लोअर रियलाइजेशन यहाँ पे दिख रही है। इन पेशेंट वॉल्यूम्स जो है वो यहाँ पे 3.9% से बड़े हैं। तो जो भी बेड की कैपेसिटी एडिशन होगी वो भी मॉडेस्ट है, वॉल्यूम के नंबर सिंगल डिजिट है, यानी कि जो नए बेड यहाँ पे कंपनी ने अलाउ ऐड किए हैं थ्रू ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन वो फिलअप नहीं हुए है मटेरियली, ये नंबर दर्शाता है। अगर हम एवरेज लेंथ ऑफ स्टे ALOS की भी बात करें तो वो स्लाइटली इंक्रीज हुआ है टू 4.2 डेज एज कम्पेयर टू 4 डेज जो लास्ट ईयर के क्वार्टर में थे। मेनली इम्पैक्ट हो सकता है विद द कॉम्प्लेक्स केस मिक्स, जैसे ऑन्कोलॉजी ट्रांसप्लांट्स में वगैरह ज्यादा टाइम यहाँ पे पेशेंट्स रहता है, तो जो एक स्ट्रेटेजिक पुश भी है मैक्स का हालांकि, तो ये एक पॉजिटिव थिंग यहाँ पे दिख रही है। आउट पेशेंट कंसल्टेंट की अगर हम बात करें तो आउट पेशेंट कंसल्ट की अगर बात करें तो वो 8% से बढ़ा है ऑन वाई बेसिस। स्ट्रॉन्ग OPD ग्रोथ यहाँ पे दिखा रहा है, ऑल्दो जो फ्यूचर में यही IPD के लिए पाइपलाइन भी हो सकती है। सो ओवरऑल अगर मैक्स की रिजल्ट की बात करूँ तो यस, बिकॉज ऑफ हायर बेस जो Q4 FY25 का भी था उसके ऊपर थोड़ा सा मॉडरेट ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने दिया है। और पॉब में हमने देखा कि थोड़ा सा स्लगिशनेस है बिकॉज ऑफ द न्यू कैपेसिटी एडिशन, बट आगे जाके ये नंबर इंप्रूव हो सकता है। ऑल्दो अगर हम बाकी हॉस्पिटल्स की भी बात करें तो वहां पे भी एक 15-16% काइंड ऑफ ग्रोथ ही दिख रहा है इन केस ऑफ हॉस्पिटल्स। जो मिक्स है जहाँ पे क्लिनिक्स वगैरह है वहां पे एक एडिशनल ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है, बट यस इंडस्ट्री वाइड थोड़ा सा स्लगिश ग्रोथ तो यहाँ पे है। जैसे मैक्स ने तो थोड़े मॉडरेट नंबर्स ही यहाँ पे पोस्ट किए हैं। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। अभी जैसे मैं पहले कुछ न्यूज में आई स्टार्टेड डूइंग दिस शेयरिंग एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, तो उसकी अभी बात करते हैं। तो मुझे ये एक स्क्रीनशॉट मिला था फ्रॉम ICICI प्रूम का जो मंथली मार्केट रिपोर्ट आता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सिंस द स्टार्ट ऑफ US ईरान वॉर, उसके बाद ऑयल प्राइसेस एंड जो 10 ईयर GSEC है इंडिया का, जो बॉन्ड मार्केट का एक इंडिकेटर बोल सकते हैं वो है, तो उसका यील्ड यहाँ पे कंपैरिजन है कि जब जब न्यूज आई तो तब तब दोनों ने कैसे रिएक्ट किया है। तो हम सबको पता है ऑयल प्राइसेस काफी यहाँ पे प्राइस मतलब न्यूज सेंसिटिव बोल सकते होती है, प्राइस तुरंत रिएक्ट होते हैं। जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट एट द स्टार्ट ऑफ न्यूज ऑल्सो की एक फाइनल यहाँ पे ड्राफ्ट फाइल किया है ईरान ने विद पाकिस्तान, जिसके बाद मे बी वो सैंक्शन हो सकता है, मे बी नहीं हो सकता है, बट तुरंत जो ऑयल प्राइसेस है वो $95 पे यहाँ पे कम हो गई थी सिंस जो 100+ चल रही थी। तो यस ऑयल काफी सेंसिटिव है, बट एज कम्पेयर टू अगर हम इंटरेस्टिंगली ये देखेंगे तो 10 ईयर जो GSEC यील्ड है वो कंसिस्टेंसी बढ़ ही रहा है। अगर हम यहाँ पे 28 फेब से लेके May 8 तक सारे कौन से पॉइंट्स थे, वहां पे क्या क्या हुआ था, जैसे बीच में 2 वीक का सीज फायर भी अनाउंस किया था ऑन 7 अप्रैल 2026, राइट। तो उसके बाद ऑयल प्राइस बहुत $6 ऑलमोस्ट $14 का यहाँ पे डिफरेंस है, बट एज कम्पेयर टू दैट GSEC यील्ड जो है वो बढ़ रही है। तो यस दोनों में थोड़ा सा एक कोरिलेशन पॉजिटिव साइड पे है। वी कैन से दैट कि ऑयल प्राइस यहाँ पे काफी जल्दी रिएक्ट करता है एज कम्पेयर टू दैट जो डेट मार्केट है वो थोड़ा सा स्लोअर यहाँ पे रिएक्ट करता है। एंड जैसे सबको ये तो पता है कि US की यील्ड्स भी यहाँ पे बढ़ रही है कंटिन्यूसली, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो अपना मार्केट है वो मिस कर देते हैं। तो वो मुझे बस यहाँ पे दिखाना था कि अलॉन्ग विद दैट इंडिया की जो GSEC यील्ड्स है वो भी यहाँ पे इंटरेस्टिंगली बढ़ रही है, क्योंकि मार्केट अभी तक जो है वो सीज फायर यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, उसका स्टिकीनेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि वो रहेगा या नहीं रहेगा। जैसे 2 वीक का तो बीच में किया था बट उस पर इन्होंने रिएक्ट नहीं किया। तो यस मे बी धीरे धीरे आगे जाके जब एक बार सीज फायर फुल एंड फाइनल हो जाए तो उसके बाद ये यील्ड्स भी नीचे आने के चांसेस है। तो देखते हैं क्या होता है, बट दिस इज जस्ट वन इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ कंपैरिजन विच आई फाउंड एंड आई वांटेड टू शेयर। तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको आज की ताजा खबर का ये कवर कैसा लगा, एंड आपको क्या लगता है कि आगे जाके और क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं विद दिस ड्राफ्ट जो मे बी फाइनल हो सकता है बिटवीन US एंड ईरान। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।